ओम शांति। भक्त क्या हैं और बच्चे क्या हैं? भगवान का किससे प्यार है? भक्तों से ज्यादा प्यार है या बच्चों से ज्यादा प्यार है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किससे ज्यादा प्यार होगा। प्यार तो दोनों से ही है, क्योंकि भगवान अगर भक्त की भक्ति देखे तो वहां पर भी वो ढल जाता है, और अगर बच्चे की भावना देखे, बच्चे का प्यार देखे, बच्चे की अपनापन देखे, तो वहां पर वो बाप की तरीके से भी नतमस्तक हो जाता है। जैसे बच्चा जब 3 बजे उठता है, 2 बजे उठता है, 2 से लेके 5 बजे तक वो पिता अपने बच्चों से मिलने आता है। अब सोचिए कि जब 2 बजे से लेके 5 बजे तक परम पिता परमात्मा बच्चों से मिलने आया, तो हम क्या बने? उसके बच्चे। तो पहली मुलाकात किससे हुई उसकी? बच्चों से, कि आओ बच्चे। परम पिता, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? परम पिता, परे ते परे रहने वाला पिता। तो हम क्या बने? उसके बच्चे। तो पहली मुलाकात किससे हुई उसकी? बच्चों से। तो मैं भक्त से पहले क्या हूं? उसका बच्चा। तो पहली मुलाकात उसने किससे की? बच्चे से। तो जब पहली परम पिता परमात्मा की पहली नजर बच्चों पर पड़ी, तो उसने सारा प्यार हम बच्चों पर निछावर कर दिया। उस फीलिंग को ले कि जब भगवान ने पहली नजर, आंख खुलते ही उसने जब पहली नजर मेरे ऊपर डाली, तो मेरे अंदर की सारी नकारात्मक बातें, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी टेंशन जैसे कि गायब, और मैं एकदम फ्रेश, सकारात्मक। तो मीन्स ये है पॉजिटिव एनर्जी जो भगवान 2 से लेके 5 बजे तक पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म मुहूर्त के समय, जिसको हम अमृत वेला कहते, उस समय देता है बच्चों को। एक पिता और बच्चों का महामिलन होता उस समय, जहां पर परम पिता अपने बच्चों से मिलने आता। उसके बाद 5 बजे से 7 बजे तक वो मिलता है भक्तों से। आप फील करो, 5 बजे से घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। बड़े प्यार से भक्त अपने भगवान को ढूंढना शुरू हो जाते हैं। मंदिरों के पट खुलना शुरू हो जाते हैं, और भगवान के दर्शन के लिए लोग भीड़ लगाना शुरू हो जाते हैं कि अब जाकर दर्शन होंगे भगवान के। नैन तरस जाते हैं उसके दर्शन के लिए। लोग रात भर बैठे रहते हैं कि कब पट खुले और हम भगवान का दीदार करें। तो वहां पर पहले वो पिता के रूप में आया, और अब वो भगवान के रूप में आ गया। जो जैसे मानता है, जिस भावना से मानता है, जिस रूप में मानता है, वो उसी रूप में उनको दर्शन देता है, और उस रूप में ही उनको भावना का भाड़ा देता है। अब सोचिए कितना प्यार करता होगा वो भक्तों को। उसके बाद वो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जाता है दुकानदारों के पास, क्योंकि 7 बजे से वो अपनी अपनी दुकानें खोलना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप दुकान खोलते हैं, सफाई करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सफाई करने के बाद भगवान को पूजते हैं, क्योंकि दुकान में हर एक ने छोटा सा मंदिर बनाया होता है। और अगर आपने नहीं बनाया है तो बनाएं जरूर। जिनको भी आप मानते हैं उनका छोटा सा मंदिर बनाएं, और बड़े प्यार से आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ 5 मिनट या 10 मिनट वहां बैठें, और भगवान को विराजमान करें उस दुकान पर, और देखें आप फिर
कि सारी दुकान की नेगेटिव एनर्जी बाहर और दुकान भगवान आपकी। बैठो और अब आप ग्राहक लाओ, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा व्यापारी है। जहां पर आपको लगे कि थोड़ा दुकान पे टेंशन चल रही है, भगवान को सौंप दो वहां। तो वहां पर आप दुकान पे पूजा पाठ करते हैं तो 7 से लेके 9 बजे तक दुकानदारों का टाइम, और 10 बजे जो कुंभकर्ण उठते हैं आराम से। अब सोचिए मुझे किस जगह पर जाना है। सबसे पहला नंबर किसको मिला? बच्चे को। दूसरा नंबर भक्त को। तो आप ये सोचो कि भगवान मुझे कितना प्यार करता है। उसने कोई कैटेगरी डिसाइड नहीं की है। अभी जैसे दुकानदार है, वो जैसे 2 बजे उठ रहा है या 3 बजे उठ के अमृत वेला कर रहा है, तो वो बच्चा भी तो हो सकता है ना। जैसे भक्त है, अब भक्त अगर 3 बजे भी उठ के भक्ति कर रहा है तो वो बच्चा भी तो है। तो इसी प्रकार भगवान कहते, बच्चे आप जब भी उठते हो, अगर आप 3 बजे उठ रहे हो तो पहली पालना अपने बच्चे की ही ली है। इसीलिए भगवान की पालना लो, भगवान की ब्लेसिंग लो, भगवान की शक्तियां लो। क्योंकि मैं 2 बजे से लेकर निहारता हूं रात के 10 बजे तक, बच्चा कब मुझे याद करेगा। लेकिन बच्चा 5 मिनट भी मुझे याद नहीं कर पाता, और क्या कहता है, बस थोड़ा सा काम निकल जाए, बस थोड़ा सा काम हो जाए फिर करता हूं। और रात के 10 बजे वो थका हारा घर पे आता है, भोजन करता है, टीवी देखता है और सो जाता है। और सुबह भगवान फिर उठता है, देखता है, थोड़ी देर तो बैठेगा। और कई बार हम जाते जरूर है मंदिर में, जाकर के भगवान जी ठीक है जल चढ़ाया चलो, नहीं। कम से कम अगर हम दुकान में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा दे रहे हैं, गृहस्थी में अगर हम 4 घंटा दे रहे हैं, तो भगवान को आधा घंटा तो दे ही सकते हैं। कम से कम 1 घंटा तो दे ही सकते हैं, भगवान के लिए निकालें। क्या पता समय ऐसा आ जाए जहां पर भगवान भी कहे कि बच्चे अब समय देने का कोई फायदा नहीं, समय निकल गया हाथ से। इसीलिए सोचें कि मुझे भगवान को भी समय देना है, क्योंकि वही मेरे लिए अंतिम लाठी है, सहारा है। जब कोई साथ नहीं देगा तब भगवान मेरा सहारा बनेगा, तो क्यों ना मुझे सहारा ही उसे बनाना है। अब जब सब सहारे छोड़ देंगे तो वो मेरा सहारा बनेगा, तो अब भी मुझे उसे ही सहारा बनाना है। तो भगवान बच्चों से भी प्यार करता है, भक्तों से भी, क्योंकि भगवान के लिए पूरी दुनिया ही उसके बच्चे हैं। इसीलिए भगवान कभी भी किसी के साथ कोई मतभेद नहीं करता है, क्योंकि हम भगवान के साथ मतभेद करते हैं, वो कभी किसी के साथ मतभेद नहीं करता है। क्योंकि हम सब कहते हैं सबका मालिक एक है, अनेकता हमने बनाई है, उसने हमें एक ही धागे में पिरोया है, लेकिन हम सब अलग अलग मोती बन गए। तो क्यों ना हम मिल करके एक ही धागे में पिरोए जाएं और एक ही माला बन जाएं। इसीलिए भगवान जो चाहता है वसुदेव कुटुंबकम बन जाए, वैसे हमें उस दुनिया को लाना है। तो अगर हमें उस दुनिया को लाना है तो अपने अंदर संकल्प लें कि भगवान हमें स्वयं को परिवर्तन करना है, और परिवर्तन तब होंगे जब हम स्वयं का परिवर्तन स्वयं करेंगे। ओम शांति।